पूजा दुबे, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां भारतीय किसान यूनियन टिकट 12 अप्रैल 2024 को नवाबगंज थाना का करेगी घेराव। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां जिले के भारतीय किसान यूनियन टिकट के विधिक सलाहकार अजय कटियार ने फास्ट न्यूज इंडिया को जानकारी देते हुए कहा कि 12 अप्रैल को नवाबगंज थाने का घेराव करेगी। देखिए फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मितेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबरों के सिलसिले में हम आपको एक बार फिर ले चल रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य अंतर्गत फर्रुखाबाद जनपद में, जहां भारतीय किसान यूनियन टिकैत के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। हम जानेंगे भारतीय किसान यूनियन टिकैत के विधिक सलाहकार अजय कटियार की जुबानी या कहानी। अजय जी, जिस प्रकार से सूत्रों से पता चला है कि 12 अप्रैल को नवाबगंज थाना का घेराव किया जाना है, यह घेराव किन मुद्दों पे है? ये घेराव जो है वो जो नवाबगंज एसओ हैं आमोद कुमार सिंह जी, उनकी कार्यशैली पे है। हमने अभी पीछे 23 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखा था कि इनकी कार्यशैली जो है बेहद निंदनीय है और ये जो हमारे किसान जाते हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। और चूँकि लोकसभा चुनाव है, सत्ता पक्ष के इशारे पे आमोद कुमार सिंह काम कर रहे हैं और उनको धमकाते हैं सत्ता पक्ष में वोट डालने के लिए। हमने शिकायत की है और अभी कुछ वहाँ पे झूठे मुकदमे भी लिखे गए हैं डराने धमकाने के हिसाब से। तो हमने अल्टीमेटम दिया है, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमने 12 तारीख की जानकारी प्रशासन को भी दे दी है कि हम नवाबगंज थाने का घेराव करेंगे और जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। आपने कहा कि सत्ता पक्ष को वोट के लिए धमकाते हैं, ऐसा आपको क्यों प्रतीत हो रहा है कि नवाबगंज एसएचओ के द्वारा जो है सत्ता पक्ष को वोट दिलाने के लिए उन पर आम जनता पर दबाव बनाया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है। अगर वहाँ हम आपको लेके चलें तो पिछले जब से ये गए हैं 1-1.5 महीने से, तब तक अगर आप वहाँ ये उठा के देख लें कि कितने मुकदमे लिखे गए तो स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरीके से दबाव बनाने के उद्देश्य से झूठे मुकदमे यहाँ तक कि SC/ST एक्ट में भी लिखे जा रहे हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये केवल और केवल सत्ता पक्ष को लाभ पहुँचाने के इशारे से काम कर रहे हैं और इनकी शैली भी रही है, सर्वविदित है, कोई सब जानते हैं। जिला हो या राज्य हो या पूरा भारतवर्ष हो, इन सभी जगहों पर आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। तो क्या आदर्श आचार संहिता लगे होने के बावजूद भी आप अगर नवाबगंज थाने का घेराव करने जा रहे हैं तो ऐसी क्या परिस्थिति है जो आचार संहिता होने के बावजूद भी आप लोग नवाबगंज थाने को घेरने का प्रयत्न कर रहे हैं? और नवाबगंज थाना घेरने के दौरान कितने मात्रा में किसानों की होने की संभावना है? सबसे पहले तो मैं ये जवाब दे देता हूँ कि हम किसी तरीके की कोई आचार संहिता का उल्लंघन करने नहीं जा रहे हैं। हमारी जो 12 तारीख को नवाबगंज थाने का घेराव है, मैं स्पष्ट कर दूं कि इसकी जानकारी स्पष्ट रूप से हमारे पदाधिकारियों द्वारा प्रशासन को दी जा चुकी है। LIU के पास जानकारी है और मैं ये कहूँगा कि 12 तारीख में समय है, अगर प्रशासन चाहे तो हमारे साथ बैठ के इस मसले को निपटाए। आचार संहिता के जहाँ तक उल्लंघन की बात है, यदि अभी समय है और 12 तारीख को अगर नवाबगंज थाना घेरा जाता है तो इसकी स्वयं उल्लंघन की जिम्मेदारी प्रशासन को लेनी पड़ेगी। हमने उनको अपनी कार्यशैली से अवगत करा दिया है। आपने जैसा कहा कि आपके अधिकारियों के द्वारा
अवगत करा दी गई है। तो अवगत कराने का मसला अलग होता है और अनुमति लेने का मसला अलग होता है। तो क्या जिला प्रशासन से नवाबगंज थाना घेरने की अनुमति दी गई है? नहीं, मुझे किसानों को अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आप समझिए, हम एक समन्वय चाहते हैं। हमने एक बात अपनी रखी है, हमारी अनदेखी की जा रही है। यदि अनदेखी करते हुए अगर कहीं पे कोई काम किया जाता है तो क्या नैतिक जिम्मेदारी किसानों की बनती है, प्रशासन की नहीं बनती? हम तो उन्हें खुले मंच पे आमंत्रित करते हैं कि वो मेरे साथ बात करें। मेरे पास किसान है जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, मेरे पास किसान है जिनके खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखे गए हैं। मैं चाहूँगा कि वो हमारे साथ बैठें, आमोद कुमार सिंह हमारे साथ बैठें और स्पष्ट रूप से वार्ता हो। जहाँ तक संख्या बल की बात है, हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम बड़ी संख्या में, संख्या 1000 से नीचे नहीं होगी, हम बड़ी संख्या में नवाबगंज थाने का घेराव निश्चित रूप से करेंगे। आपने जैसा कहा कि नवाबगंज एसएचओ को लेकर यह मामला सरगर्मी पे चढ़ा है, तो क्या जिस प्रकार से चुनाव आयोग को शिकायत भी की गई आप लोगों के द्वारा, तो उसके उपरांत क्या वरीय पुलिस अधीक्षक फर्रुखाबाद विकास कुमार एवं जिलाधिकारी पीके सिंह से इन बातों को लेकर कोई मुलाकात आप लोगों ने की है अभी तक? देखिए, समस्त जानकारी जो हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी है, उसकी समस्त जानकारी जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय जी को है। अब उनका एक नैतिक दायित्व बनता है कि वो हमारे किसान टिकैत गुट से वार्ता करें, क्योंकि ज़िले के मुखिया वही हैं। हमने अपनी तरफ से जो भी बन सकता था, समन्वय स्थापित हो सकता था, हमने 100% प्रयास ही नहीं, क्रियान्वयन भी किया है। अब उनके ऊपर निर्भर करता है कि हम घेरेंगे या नहीं घेरेंगे। कुछ एक कदम वो भी तो चलें। कदम से कदम कहाँ मिला रहे हैं? अगर वो विपरीत चलेंगे तो मुझे तो किसानों के हित में लड़ाई लड़नी है। आपको अवगत करा दे कि यह फर्रुखाबाद वही जनपद है जहां के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार न्यायप्रिय के लिए जाने जाते हैं। वहीं यह भी आपको ज्ञात हो कि वर्तमान जिलाधिकारी डॉक्टर बीके सिंह भी इन बातों को लेकर चर्चित रहते हैं कि न्याय के लिए वह अति प्रिय हैं और हर संभव सहायता के रूप में